हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रोथ मोर में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि देखिए अभी तक हमने बहुत बार माइग्रेशंस के रिकॉर्ड डिलीट किए, टेबल्स डिलीट कर दिए। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि यार हमारे टेबल्स के डेटा ही चले जाते हैं। हम इस बार बार तो हम डेटा इंसर्ट नहीं करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे कैसा है कि आपको एक बैकअप सिस्टम आपको मिलना चाहिए या बैकअप सिस्टम आपको क्रिएट करना आना चाहिए। सो जैसे मैं मानता हूँ कि चलो मेरे डेटाबेस है उसको मुझे डिलीट करना है या टेबल्स को डिलीट करना है, ठीक है। बट टेबल डिलीट करने के से पहले मुझे ये सोचना है कि अंदर रिकॉर्ड है या नहीं। अगर रिकॉर्ड्स हैं तो मुझे उसके बैकअप भी लेना है। तो उसको बैकअप कैसे लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखते हैं कि जो हमारे ऑलरेडी टेबल्स में बैकअप है उसको हम एज अ डम डेटा या जेसन डेटा एज अ बैकअप करके हम रख लेते हैं। और उसके बाद अगर वापस हमारे पास वो टेबल्स क्रिएट होते हैं तो वापस वो बैकअप हम वहाँ पे रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि बैकअप कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी एक क्वेरी बनाई है। पहले तो 2 मॉडल्स मैंने बनाए हैं, मूवी और एक्टर के। सो यहाँ पे जनरली कोई फॉरेन की ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे बैकअप का ट्यूटोरियल है तो यहाँ पे जनरली उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे चलिए 2 मॉडल्स में बना लेता हूँ। तो ये देखिए 2 मॉडल्स मैंने क्रिएट कर लिए हैं मूवीज़ और एक्टर्स के लिए। सो यहाँ पे इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सो बेसिकली चलिए यहाँ पे हम जैसे आपको पता है कि यहाँ पे मॉडल है तो माइग्रेशंस डेफिनेटली करना पड़ेगा। एग्जिट कर लीजिए तो माइग्रेशन सर्विस तो डिटेक्ट करेगा ये मूवी और एक्टर के लिए। तो चलिए अब यहाँ पे मैं वापस माइग्रेट करता हूँ सर्विसेज को, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों टेबल्स यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। अब यहाँ पे क्रिएट होने के बाद डेफिनेटली कुछ रिकॉर्ड्स चाहिए। तो चलिए देखिए मूवी में मैं 3 रिकॉर्ड डाल देता हूँ और एक्टर्स में भी यहाँ पे मैं 4 रिकॉर्ड डाल देता हूँ। तो इसको ये वापस यहाँ पे आपको शेल मोड पे डालना पड़ेगा। मॉडल्स नए बनाए हैं तो डेफिनेटली शेल आपको नया बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे चलता हूँ और पाइथन शेल क्रिएट करता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे पाइथन manage.py एंड शेल, ठीक है। सो यहाँ पे आपको अब पहले तो मॉडल आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो फ्रॉम दैट माई एप्स डॉट सर्विसेज डॉट मॉडल्स, सो इम्पोर्ट, और आपके 2 मॉडल हैं मूवी एंड कॉमा एक्टर, ठीक है। 2 मॉडल को हमने इंपोर्ट कर दिया है। तो अभी तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। चलिए ये सारे रिकॉर्ड्स हम इंसर्ट कर देते हैं तो इश्यू इसमें भी नहीं आने वाला है। सो बेसिकली यहाँ पे रिकॉर्ड सिर्फ इंसर्ट करने हैं हमें। सो देखिए 1 बाय 1 सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे इंसर्ट हो गए हैं। फिर भी एक बार देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं दैट एक्टर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट्स लिखना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 रिकॉर्ड है, दिशा पटानी, पूजा हेगड़े, रश्मिका मंदाना एंड मृणाल ठाकुर। अब यहाँ पे मूवीज़ को भी चेक कर लेते हैं। सो मूवी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ठीक है। सो इसमें भी सारे रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए हैं। अब देखिए कि अब मुझे इसको डिलीट करना है, जो भी करना है। पहले तो मुझे इसका बैकअप लेना है। बैकअप करने के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले मैं ऐसा मानता हूँ कि एक फ़ोल्डर बनना चाहिए। सो यहाँ पे देखिए मैं रूट डायरेक्टरी है, जैसे यहाँ पे ये मेरी प्रोजेक्ट रूट डायरेक्टरी है जहाँ पे बाहर स्टैटिक टेम्पलेट बने हैं, डेटाबेस बना है। ये मेरे रूट डायरेक्टरी है जिसमें मेरा प्रोजेक्ट स्टोर है। यहीं पे मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगा बैकअप डेटा करके। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए एक कमांड में मैंने लिखा हुआ है, देखिए डम डेटा कमांड है। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि जेसन डेटा में बैकअप आपको लेना है। सो बेसिकली चलिए मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर पहले तो बना देता हूँ। सो जेसन डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बैकअप लेना है तो यहाँ पे कमांड मोड से ही मुझे रन करना है। सो बेसिकली अब मैं जो कमांड रन करूँगा, देखिए यहाँ पे पाइथन manage.py डम डेटा मीन्स जेसन डेटा के हिसाब से इसको डम डेटा बोलते हैं। होम पेज डॉट मूवीज़, जो भी आपका मॉडल है, माई एप्स डॉट सर्विसेज डॉट मूवीज़ या जो भी है, ठीक है। स्टोर्स, एक्टर्स जो भी है तो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। और इंडेंट मतलब कि अगर करली ब्रैकेट है या स्क्वायर है तो कितना आपको टैब देना है। तो मैंने यहाँ पे टैब स्पेसिंग 2 लिखा है, नहीं तो सब एक लाइन में आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए ये ऑप्शनल है, आप ना लिखो चलेगा। और इसको इस फाइल में सेव करना है, जेसन डेटा फोल्डर में मूवीज़ डॉट जेसन एंड एक्टर डॉट जेसन, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ चेंज करना है, आपका जो भी मॉडल का नाम है वो चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस कमांड को रन करता हूँ। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे इस कमांड को मैं रन करता हूँ, पाइथन manage.py डम डेटा होम पेज डॉट मूवीज़। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई, चलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने वो इंपोर्ट किया हुआ है। तो मूवीज़ में डायरेक्ट लिखूँगा तो भी चलेगा, ठीक है। सो डम डेटा मूवीज़ इंडेंट जेसन डेटा मूवीज़ डॉट जेसन में ये स्टोर होना चाहिए। यहाँ पे
ये ग्रेटर देन का साइन ये है, इसका मतलब ये है कि जो भी डेटा है वो बाय डिफ़ॉल्ट जेसन डेटा मूवीज़ डॉट जेसन नाम की फ़ाइल में स्टोर होना चाहिए। अगर फाइल नहीं है तो वो क्रिएट हो जानी चाहिए, इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। सो चलिए इसको हम रन करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है। ओके, यहाँ पे हम पाइथन शेल में कमांड में जाते हैं। सो यहाँ पे हम वो कमांड रन करते हैं सबसे पहले। सो चलिए इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें पूरा लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई एप्स डॉट सर्विसेज डॉट मूवीज़, ठीक है। देखिए यहाँ पे सर्विसेज डॉट मूवीज़, ये आपको कमांड में रन करना है, ये आपको ध्यान रखना है। सो इसी हिसाब से ये पूरा कमांड आपका रन होगा। देखिए पाइथन मैनेज डॉट पी वाई डम डेटा माई एप्स डॉट सर्विस। सो ये कमांड भी आपको मैं कॉपी करके ठीक से रख देता हूँ। तो ये देखिए अब ये हो गया। अब मैं एंटर करता हूँ तो ये देखिए अब एंटर हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे इसने लिखा है कमांड एरर नो इंस्टॉलेशन ऐप विथ लेबल माई एप्स डॉट सर्विस डॉट मूवीज़। तो ये उसको लेबल नहीं मिल रहा है। तो चलिए इसको लेबल हम चेंज करते हैं, सर्विस डॉट मूवीज़ हमने ये इंस्टॉल ऐप में रखा है। तो इसको हम देखते हैं, सॉरी सर्विसेज है हमारी। सो माई एप्स डॉट सर्विसेज, हमने स्पेलिंग मिस्टेक किया था, तो यहाँ पे सर्विसेज डॉट मूवीज़ और वो कमांड आपको रन करना है। सो बेसिकली अब यहाँ पे देखिए, सो नो इंस्टॉलेशन ऐप विथ लेबल माई एप्स डॉट सर्विसेज डॉट मूवीज़। ओके, मूवीज़ नहीं है, मूवी है, ये भी हमें ध्यान रखना है, हमारा मॉडल का नाम मूवी है। सो ये स्पेलिंग मिस्टेक देखिए मेरा होता रहता है, तो ये इशू आता है, आएगा ही आएगा। चलिए अब यहाँ पे आप देखिए तो नो इंस्टॉलेशन ऐप सर्विसेज डॉट मूवी, ये क्यों आ रहा है तो ये देखते हैं हम। सो यहाँ पे वापस हम देखते हैं सर्विसेज डॉट मूवी लिखते हैं सिर्फ, तो उसके बाद ट्राई करते हैं। सो ये देखिए, तो आपको माई एप्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सर्विसेज डॉट मूवी मतलब आपके ऐप का नाम और फाइल का मॉडल का नाम लिखिए। तो ये देखिए बैकअप हो गया। तो देखते हैं कि बैकअप होने के बाद डेटा आया कि नहीं। सो यहाँ पे हम जेसन में जाते हैं और देखते हैं, ये देखिए मूवी डॉट जेसन और उसका डेटा भी इस तरह से आ गया। सो आपको ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप यहाँ पे स्टोर हो गया कि मॉडल कौन सा है उसने। ये देखिए यहाँ पे आपका मॉडल का नाम भी आ गया है, आपका ऐप का नाम भी आ गया है। तो आपको कहीं पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इजीली आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन करके भी आप बैकअप या उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये देखिए अब नेक्स्ट फाइल का हम लेते हैं जो एक्टर का है। तो यहाँ पे चलिए इसको भी हम देते हैं। सो नाउ यहाँ पे हम लिखते हैं डैट सर्विस डॉट एक्टर, ठीक है। सो मॉडल का नाम लिखो एक्टर, तो एंटर। सो यहाँ पे देखिए ये भी जेसन डेटा यहाँ पे ये भी बैकअप हो गया है। तो वापस इसको हम देख लेते हैं एक बार, इसको रिफ़्रेश करते हैं। सो ये क्यों नहीं आया तो देखते हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया है शायद, तो मूवीज़ ही हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने शायद फ़ाइल गलत लिख दी है। तो देखिए एक्टर है मैनेज डॉट पी वाई, देखिए यहाँ पे फ़ाइल का नाम मैंने चेंज नहीं किया है, ठीक है। सो चलिए यहाँ पे एक्टर्स आ गया है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए एक्टर्स का नाम आ गया है रश्मिका मंदाना। तो ये फ़ाइल मैंने गलत लिख दी है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर से एक बार वो कमांड रन करता हूँ मूवीज़ वाला। तो यहाँ पे पहला वो मूवीज़ वाला है, देखिए मूवीज़ का है, वो मूवीज़ में स्टोर कर रहा हूँ। तो एंटर, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक्टर का है तो उसके लिए अलग फाइल बननी चाहिए, दैट इज़ एक्टर, ठीक है, और एक्टर्स। और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ मॉडल नेम, दैट इज़ एक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सो दैट्स वर्किंग फाइन। तो यहाँ पे दो फाइल यहाँ पे बन गई होगी, देखिए एक्टर्स के लिए अलग एक जेसन फाइल बन गई और मूवीज़ के लिए अलग जेसन फाइल बन गई। तो काफ़ी एफिशिएंट वे आपको डेटा बैकअप के लिए। पर ये कैसा है कि हर बार इतना लंबा कमांड आपको रखना पड़ता है या देना पड़ता है। तो इसकी शॉर्टकट्स क्या है तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए मैं जेसन डेटा फोल्डर ही में उड़ा देता हूँ, ठीक है। मुझे ऑटो बैकअप कोई सिस्टम तैयार करना है तो कैसे मैं करूँगा तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिए कि जो मेरा रूट फोल्डर है, ये रूट फोल्डर मतलब जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट स्टोर है, जहाँ पे मेरी मैनेज डॉट फाइल स्टोर है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा जैसे बैकअप डेटा, ठीक है, बैकअप डेटा डॉट पी वाई, एक पाइथन फाइल बनाऊँगा जो बैकअप लेगा मेरा डेटा का ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे देखिए एक कोड मैंने जनरेट किया है, तो ये कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ, रन नहीं करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो पैकेजेस हमें चाहिए दैट इज़ सब प्रोसेस और ओएस का पैकेजेस चाहिए। एक सबसे पहले तो मैं मेथड बनाई है कि अगर यहाँ पे रूट डायरेक्टरी पे जहाँ पे मेरी मैनेज डॉट पी वाई है वहाँ पे अगर जेसन डेटा नाम का फोल्डर नहीं है या जिस नाम के फोल्डर में मुझे बैकअप लेना है वो फोल्डर नेम नहीं है तो वो फोल्डर पहले क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए एक फंक्शन है क्रिएट फोल्डर इफ़ नॉट एग्जिस्ट, तो फोल्डर नेम क्या देना है वो आपको जब फंक्शन कॉल करेंगे तब आपको देना है।
नाउ रूट डायरेक्टरी, तो रूट डायरेक्टरी का पाथ आपको देना है दैट os दैट पाथ डॉट डायरेक्टरी नेम os डॉट पाथ डॉट एब्सोल्यूट पाथ, मतलब कि बेसिकली रूट डायरेक्टरी में ये पाथ अपने आप आ जाएगा, आपको सी ड्राइव स्लैश ये वो सब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये कमांड से क्या होगा, रूट डायरेक्टरी में डायरेक्टली ये पाथ आ जाएगा, जैसे नीचे लिखा है ना देखिए सी ड्राइव यूजर्स नित्या, ये पूरा पाथ डायरेक्टली इसमें आ जाएगा, आपको मैन्युअली कुछ डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। नाउ फोल्डर पाथ में क्या लिखना है, तो ये जो os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, मतलब कि अब मुझे जो पाथ मिला है उसमें ज्वाइन करो, क्या ज्वाइन करो, तो रूट डायरेक्टरी पे, तो मतलब कि ये पाथ पे मुझे क्या बनना चाहिए, जो मैंने फोल्डर नाम दिया है यहाँ पे मैं पास करूँगा वो फोल्डर यहाँ पे बन जाना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ फोल्डर का पूरा पाथ यहाँ पे आ जाना चाहिए, मतलब कि अगर रूट डायरेक्टरी में अगर इस तरह से आता है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर रूट डायरेक्टरी में ये पाथ आता है पूरा जो आपका प्रोजेक्ट का पाथ है, ठीक है, तो इसको मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ। सो जस्ट सिलेक्ट इट और इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो बेसिकली आपके रूट डायरेक्टरी में कुछ ये पाथ आ जाएगा, आपका जहाँ पे भी प्रोजेक्ट स्टोर है ये पाथ आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये पाथ आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप फोल्डर पाथ की बात करो तो फोल्डर पाथ में क्या हो जाएगा, तो फोल्डर पाथ में हम दो चीज़ ज्वाइन कर रहे हैं, जो आपका फोल्डर का नाम आपको देना है, जो नाम का फोल्डर आपको क्रिएट करना है, तो वो दो चीज़ को, तो रूट डायरेक्टरी मतलब रूट डायरेक्टरी में ये है, देखिए ये पाथ ऑलरेडी है, और यहाँ पे जब फोल्डर नाम देंगे तो जो भी फोल्डर नेम आपका आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आपने अगर फोल्डर नेम दिया जेसन डेटा, ठीक है, सो ये फोल्डर नेम, तो इस तरह से पूरा पाथ यहाँ पे बन जाएगा फोल्डर पाथ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं वैलिडेशन लिख रहे हैं कि इफ़ नॉट os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, मतलब कि ये क्या चेक करेगा कि ये जो पूरा पाथ है वहाँ पे अगर ये फोल्डर पाथ मतलब कि ये अवेलेबल है, मतलब ये पूरा पाथ अवेलेबल है, मतलब उसको फोल्डर यहाँ पे मिलता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, नहीं मिलता है तो यहाँ पे os डॉट मेक डायरेक्टरीज। सो अगर यहाँ पे देखिए इफ़ नॉट लिखा है, मतलब कि इस पाथ पे अगर ये फोल्डर ये पूरा पाथ नहीं मिलता है इस डायरेक्टरी के साथ, तो जो भी नाम दिया है वो नाम की डायरेक्टरी बन जानी चाहिए। तो os डॉट मेक डायरेक्टरी क्या करेगा, os डॉट मेक dirs, तो आपकी जो नाम आपने दिया होगा फोल्डर नेम का वो नाम का फोल्डर यहाँ पे रूट डायरेक्टरी पे बना देगा अपने आप, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पे वो पास कर देगा, चलो कुछ नहीं करना है तो मैं क्या करूँगा, तो कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए फोल्डर नेम मैंने क्या दिया है, जेसन डेटा, वो यहाँ पे पास होगा, अभी मैंने कॉल नहीं किया इस फंक्शन को, जस्ट मैं बता रहा हूँ। नाउ क्रिएट फोल्डर इफ़ नॉट एग्जिस्ट, ये फंक्शन को मैंने कॉल किया और यहाँ पे भी फोल्डर नेम मैंने पास कर दिया। डायरेक्टली भी आप यहाँ पे ये स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, पर मैंने ऐसे ही दिया क्योंकि इसको हम नीचे भी यूज़ करेंगे। अब एक लिस्ट बनाया है मॉडल्स का, फ्रंट डॉट मूवीज़ और फ्रंट डॉट एक्टर। फ्रंट मतलब यहाँ पे मैं मेरा जो ऐप है उसका मैं नाम लिख देता हूँ सर्विसेज डॉट मूवी सर्विसेज, क्योंकि आपको बार बार सभी फाइल्स को लिख के बैकअप नहीं लेना पड़ेगा, तो सर्विसेज डॉट एक्टर, ठीक है। सो ये मॉडल मैंने लिख दिए। फोल्डर का नाम जहाँ पे भी फोल्डर का नाम है, देखिए फाइल्स का मैंने पाथ लिख दिया है कि फोल्डर नेम दैट मूवी डॉट जेसन, तो मतलब इस जगह पे मेरी फाइल्स का बैकअप होना चाहिए। तो ये एक्चुअली लिस्ट में मैंने ऐड किया है कि लिस्ट में मैंने 2 फाइल ऐड की है और 2 पाथ ऐड किए हैं, ठीक है, सॉरी 2 मॉडल ऐड किए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 2 फाइल का पाथ ऐड किए हैं फाइल के नेम के साथ। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, फाइल में मैंने एक लूप लिखा है फाइल इन फाइल्स, ठीक है, तो कमांड, तो जो कमांड मैंने वहाँ पे रन किया था इसको यहाँ पे मैंने लिखा है दैट पाइथन मैनेज डॉट py डम डेटा मॉडल्स। तो ये पहले चीज़ तो ये मॉडल्स आपको कंसिडर करना है 2 स्पेस के साथ और ये फाइल। सो मतलब बेसिकली ये सारी फाइल्स यहाँ पे कॉल होनी चाहिए। अब देखिए जहाँ पे मुझे सिर्फ फाइल्स का नाम ही लिखना है, बार बार ये फोल्डर नेम ये नहीं लिखना है, तो इसका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिर्फ फाइल का नाम ही लिखूँगा, इसको मैं निकाल देता हूँ फोल्डर नेम को, और फोल्डर नेम में क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोल्डर नेम। तो ये क्या होगा, अपने हिसाब से काम करेगा कि इस फोल्डर में ये जो फाइल है ये सारी फाइल यहाँ पे स्टोर होनी चाहिए। सो यहाँ पे सिर्फ मैं फाइल का नाम ही लिखूँगा ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन न हो, बार बार ये फोल्डर नेम लिखना अच्छी चीज़ नहीं है। सो इस तरह से मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे भी आप पाथ देखिए तो कंपेयर करते हैं इस पाथ को। तो चलिए ये जो कमांड हमने दिया है, सो इस कमांड को देखिए, तो यहाँ पे जेसन डेटा स्लैश मूवीज़ डॉट जेसन है, तो यहाँ पे भी देखिए वैसा ही बनेगा। तो हमारा फोल्डर नेम क्या है, तो जेसन डेटा स्लैश फाइल का नाम, तो फाइल का नाम यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए कमांड में तो सबसे पहले मॉडल्स आई में अभी 0 है, तो ये पहला मॉडल आएगा सर्विसेज डॉट मूवी, यहाँ पे जो भी कमांड है उस हिसाब से। और फोल्डर नेम क्या है, सो हमारा जेसन डेटा है स्लैश फाइल, सो फाइल हमारी क्या होगी, सो फाइल में सबसे पहले आएगा मूवीज़ डॉट जेसन।
उसके बाद सब प्रोसेस डॉट रन, तो ये कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ये कमांड लिखना पड़ता है सब प्रोसेस डॉट रन कि ये कमांड एग्जीक्यूट करो शेल में, ठीक है। और आई को मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, आई वापस 2 हो जाएगा, फाइल में सेकंड वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे मॉडल्स में आई मतलब कि 2 सेकंड एक्टर आएगा, और यहाँ पे सेकंड फाइल आएगी, तो ये मतलब यहाँ पे फोल्डर नेम तो सेम ही रहेगा और फाइल बदल जाएगी एक्टर्स डॉट जेसन। तो इस तरह से सारी फाइल का बैकअप एक साथ आप ले पाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए फोल्डर मैंने सब उड़ा दिया है। अब यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ। इसको रन कैसे करना है, सो देखिए यहाँ पे भी मैं शॉर्टकट ऐसा ही लिखा है, नॉर्मल है, इसको रन करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देखिए पाइथन और आपको फाइल का नाम लिखना है, दैट्स इट। तो ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, चलिए पाइथन और फाइल का नाम लिखते हैं बैकअप अंडरस्कोर डेटा बैकअप अंडरस्कोर डेटा डॉट py। सो इतना आपको लिखना है। पहले तो py लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अब लिखने की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली चलिए अब यहाँ पे देखिए हम एंटर करते हैं, तो ये देखिए अपने आप उसने जेसन डेटा का फोल्डर भी बना दिया, और यहाँ पे देखिए अभी ये बैकअप ले रहा है, तो ये देखिए 2 फाइल भी अपने आप बना दी, एक्टर की भी बना दी और मूवीज़ की भी। सो इस तरह से आप सारे मॉडल्स का या टेबल्स का डेटा प्रॉपरली बैकअप ले सकते हो, और उसके बाद आप टेबल के साथ जो करो आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है। वापस एक बार मैं दिखाता हूँ जेसन को, देखिए मैं वापस ही डायरेक्टरी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। वापस इस फाइल को रन करता हूँ, देखिए जितनी बार मुझे बैकअप लेना है, कुछ डेटा अपडेट किया है तो वापस आप ये कर सकते हो। देखिए वापस जेसन डेटा फोल्डर बना दिया, वापस बैकअप आ गया। सो जितनी बार चाहो इतनी बार आप ये बैकअप ले सकते हो। काफ़ी बेहतरीन तरीका है बैकअप को मैनेज करने के लिए, ठीक है। सो अगले वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि इसको हम रिस्टोर कैसे करेंगे, कि स्टोर कैसे कर सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे। सो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचाइए, ठीक है। सो मुझे बहुत बेहतरीन सपोर्ट मिलेगा और भी बेहतर मैं आगे आपके लिए ट्रेनिंग वीडियोस बना पाऊंगा। सो आज के लिए धन्यवाद।